बनाना है। ऐसे रहोगे तो फिर गुलाम यूं रहो। अब तो विश्व में अशांति की आग जल रही है, वो शांति देने वाले भारत के बच्चे बच्चियां पहुंचेंगे देश विदेश में। डब्ल्यू बुश चिंतित है कि हिंदुस्तान के लड़कों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ी बड़ी नौकरियां हथिया ली है। अमेरिका के रईसों, तुम लोग विज्ञान में और साइंस में आगे बढ़ो, नहीं तो और जो ऊंचे पदों पर हिंदुस्तानी आ बैठेंगे। बुश को चिंता हो गई। उसका चिंता करना स्वाभाविक है और वो चिंता मिटने वाली नहीं है। जयराम जी की, क्योंकि इत्थे ब्रह्मचर्य युवाधन पुस्तक का प्रचार होता है। उत्थे 40 करोड़ डॉलर खर्च करते, लेकिन यौवन सुरक्षा नहीं है, यौवन विनाश हो रहा है। इत्थे यौवन संयम का प्रचार है। इत्थे दा बंदा जिथे किथे सफल होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और इत्थे दे बंदे बंदियों को और बोल्ड बनाने का मैंने अभियान चला दिया है। अभी कितने लाख बच्चों ने तेजस्वी विद्यार्थी भविष्य निर्माण शिविर में भाग लिया। देश के 278 आश्रमों में और जगहों पे शिविरें चलाई मैंने। अभी और चल रही है, 10 दिन और भी चलेंगी अलग अलग जगह पर। बच्चों ने जिन्होंने सरस्वती मंत्र लिया और पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज आए हैं तो हाथ ऊपर करो। देख लो, आप सुनकर चकित हो जाओगे। 5 साल का एक बच्चा, उसके माँ बाप ने दीक्षा ली और बच्चे को हमने सरस्वती मंत्र दिया। वो माँ बाप कहीं चले गए थे, पड़ोस का चचेरा भाई छत से नीचे गिरा। उस तानशु बालक ने, तनशिक बोसिया 5 वर्ष की उम्र, उसको उठाया, मारुति गड्डी में रखा, मारुति वैन में। कभी कभी थोड़ा देखता था पिता को चलाते, वो चला गया और जीवन अनमोल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और डॉक्टर दंग रह गया कि क्या करता। बोले मैं सरस्वती मंत्र जपता हूं, मुझे प्रेरणा मिली। अखबार वाले आए, मीडिया वाले आए। 3 वर्ष का हिमांशु छत से गिरा और तानशुक छोटा भाई, 5 पड़ोस का छोटा भाई, चचेरा भाई 3 वर्ष का हिमांशु को छत से गिरा देखकर तानशु का चचेरा भाई को तानशु जीवन अनमोल हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसकी जान बचाने का वीरता भरा कदम। बच्चा तो छोटा है लेकिन काम उसका बड़ा। देखिए तानशु देखो, आज से कुछ महीने पहले आया था, अभी 5 साल और कुछ महीने का हुआ है। मैं एड्रेस भी बता सकता हूं, उस बच्चे को दिखा भी सकते दिल्ली में। जयराम जी की। और जीवन अनमोल हॉस्पिटल आप ढूंढना चाहे तो दिल्ली में मिल भी जाएगी। और इस बच्चे के बाद तो वो हॉस्पिटल इंटरनेशनल रीत से प्रसिद्ध भी हो गए, क्योंकि हमने बोला है तो 2200 देशों में बात चली गई। ये तानशु की बात जिसने सुनी हो पहले वो हाथ ऊपर करो। अभी हाथ गिन लो हजारों बंदे बंदियां सी। तो मंत्र में बड़ी अद्भुत शक्ति है। वही मंत्र पढ़कर तीर डालते थे तो देखो अर्जुन की कितनी विजय हो गई। सेना तो कम थी लेकिन मंत्र शक्ति थी अर्जुन के पास, संयम शक्ति। विजय अर्जुन का और भगवान अर्जुन के पक्ष में। 100 करोड़ों में से एक भी न बचा और 5 पांडवों में से एक भी न मरा। क्या है, कौन सी शक्ति है? मंत्र शक्ति और धर्म की शक्ति है। इतना जुल्म करने वाले मुगल बादशाहों को गुरुओं ने दिन के तारे दिखा दिए की है। ये धर्म की शक्ति है। ये तो धर्म था तो जया। तो बच्चे बच्चियां फिर से कमर सीधी बैठे हैं, गुलामी के संस्कार भूल जाओ। अभी 2-4 बार बोला, अब पक्की आदत डालो। झुक के जब बैठे तो सावधान रहना। स्कूल में, घर में, कहीं भी ऐसे झुक के नहीं बैठना, ऐसे ही बैठो। यूं क्या बैठना मुर्दे जैसा, ऐसे, ताकि वो शक्ति, जीवन की शक्ति अच्छे आए। बाएं नाक से श्वास खींचो, भगवान का नाम लो, गुरु मंत्र लो, सरस्वती मंत्र अथवा कोई भी भगवान का नाम जपो। दाएं से श्वास छोड़ दो, फिर दाएं से श्वास भरो, भगवान का नाम जपो, बाएं के तरफ छड्डो। ऐसा 7 बार करो। बाएं से लो, रोको, जपो और दाएं छोड़ो। दाएं से लो, रोको, जपो और बाएं छोड़ो।
ऐसे ही श्वासोश्वास केवल कसरत है, लेकिन भगवान के नाम से 100 गुना सात्विकता और प्रभाव उस प्राणायाम का आपकी नाड़ियों में और मन में, बुद्धि में काम करेगा। हो गए होंगे 7 या 10 प्राणायाम। अब क्या करोगे बेटे, आप सभी को ध्यान भजन में भी बरकत पड़ेगी और 72,000 नाड़ियों में 14 नाड़ियां मुख्य, उसमें 3 नाड़ियां बहुत मुख्य है, दाई बाई और बीच की। बीच की नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। जैसे शहद के छत्ते की रानी मक्खी जहां जाती है उसको दूसरी मक्खी उसका साथ देती है, ऐसे 72,000 नाड़ियों की मुख्य नाड़ी है, वो मजबूत करने की रीत जान लो। कमर सीधी बेटे, झुकने की गंदी आदत भूल जाना। दोनों नथनों से श्वास भरो, श्वास रोको, गुरु मंत्र का जप करो। भजन वालों को भजन में बरकत, पढ़ाई वालों को पढ़ाई में बरकत, संसार वालों को संसार के काम धंधे में प्रसन्नता और बरकत। ये प्रयोग करा रहा हूं। श्वास रोका, भगवान का नाम जपो। अब कंठ पे खाली ओम ओम जपो थोड़ी देर। अब मैं करता हूं ऐसे, कंठ पे दबाव पड़े ऐसे जपना है, होठ बंद। यहाँ कंठ में एक महत्वपूर्ण अपना केंद्र है, जिसे विशुद्धाख्याय केंद्र बोलते हैं। शरीर के 7 केंद्रों में से वो 5वां है। अगर ये सेंसिटिव होता है तो हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड नहीं होगा। और साथ साथ में जरा जरा बात में उद्विग्न, भय, डर, ये सब गायब हो जाएंगे। और गलत निर्णय लेने की क्षमता, गलत निर्णय लेने की आदत में फर्क पड़ेगा।